अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एम एस पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल। एम एस पावर पॉइंट क्या है और एम एस पावर पॉइंट किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और एम एस पावर पॉइंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं आसान तरीके से, ये हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा नहीं कि एम एस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल इतना ज़्यादा मुश्किल है, इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना बहुत टिपिकल है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल इजीली, जो बिगिनर्स हैं वो लोग बिल्कुल इजीली अपनी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि जैसे लाइक अगर आप लोगों को पावर पॉइंट ओपन करना हो अपने सिस्टम में, तो वो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे लाइक आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये सिस्टम में जैसे लाइक हमने ये ओपन करा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पावर पॉइंट ओपन करना है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्टार्ट बार में। यहाँ पर अगर आप आके सर्च करते हैं पावर पॉइंट लिख के, तो यहाँ पर आप लोगों के पास पावर पॉइंट आ जाएगा। जैसे लाइक अभी हमारे पास 2013 ऑफिस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम एस पावर पॉइंट 2013 हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पावर पॉइंट मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गया है। तो जैसे आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक्सेल की और वर्ड को फाइल को हमने यहाँ पे पिन कराया हुआ है। तो इसी तरीके से लाइक अगर आप यहाँ पर भी पावर पॉइंट को अगर चाहते हैं कि ये यहीं रहे, आप लोगों को दोबारा यहाँ से स्टार्ट बार में आके पावर पॉइंट लिख के सर्च करके ओपन करना ना पड़े, तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इस फाइल को यहाँ पर पिन करा सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत है कि इसे आप चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके ही ओपन कर देंगे। अभी जैसे लाइक हमने इसको पिन करा दिए यहाँ पे, तो अगर मैं अब इस फाइल को यहाँ से कट कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये पावर पॉइंट की फाइल मेरे पास यहाँ पर शो होती रहेगी हर वक्त। ठीक है, तो अगर मेरे को जब भी ये ओपन करना हो तो मैं यहाँ आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, तो इस तरीके से इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आप लोगों ने देख लिया होगा पावर पॉइंट का। ये हमारा ओवरव्यू है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसेंट फाइल्स का ऑप्शन है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है एक्सेल में और एम एस वर्ड के ट्यूटोरियल लेसन नंबर 1 में, तो वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से रिसेंट फाइल्स जो होती थी वो यहाँ पर शो हो रही होती थी कि अगर आपने वो ओपन करी हो तो आप वो यहाँ से जस्ट सिंपली 1 क्लिक पर इस फाइल को ओपन कर सकते थे। ठीक है, तो अभी हमारे पास पावर पॉइंट की यहाँ पर कोई भी ऐसी शीट नहीं है जो कि यहाँ पे रिसेंट फाइल में आ रही हो, क्योंकि पावर पॉइंट का इस्तेमाल ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में ही होता है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन बनाना पड़ सकती है कभी भी, तो इसका इस्तेमाल आप लोगों को आना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशन और ज़्यादातर कोई भी थंबनेल वगैरह की पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। पहले हम अपनी यूट्यूब वीडियोस का भी थंबनेल पावर पॉइंट पे बनाया करते थे, तो उसके बाद वो जैसे ही बात होती है ना कि आप लोग अगर काम को करते रहते हैं तो फिर उस वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं पावर पॉइंट के, जो कि प्रेजेंटेशन के डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खूबसूरत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेट बने हुए हैं टेम्पलेट्स के। आप अगर चाहें तो इनको जस्ट सिंपली 1 क्लिक करके, जैसे कि लाइक आप लोगों ने एम एस वर्ड में भी देखा होगा और एम एस एक्सेल में भी देखा होगा कि आप लोगों को कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसे आप चाहें तो बस सिंपली जस्ट 1 क्लिक करके उस टेम्पलेट्स को अपने पास अपनी फाइल में ओपन कर सकते हैं और फिर उसमें आप अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर भी आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे लाइक प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो मैं ये आप लोगों को पहले बता देता हूँ। यहाँ से हम कोई भी एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं जो कि आप लोगों को इजीली मैं समझा भी सकूं। जैसे लाइक यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन है, तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। आपने जैसे लाइक ये इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक ये क्रिएट का ऑप्शन आता है, जैसे कि दूसरी फाइलों में भी आता है वर्ड की और एक्सेल की में। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास कुछ ही सेकंड में आप देख सकते हैं फाइल ओपन होकर आ गई है। तो इस फाइल में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फाइल में आप देख सकते हैं कि ये एक आपके पास स्लाइड्स का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके क्या कहलाती है, स्लाइड। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एम एस वर्ड में और एक्सेल में आप लोगों के पास ऊपर टैब होते हैं बने बनाए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल का टैब है, होम का टैब, इंसर्ट का टैब, यहाँ डिज़ाइन है और यहाँ पर ट्रांजिशन है और एनिमेशन है और स्लाइड शो और रिव्यू व्यू। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इनमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रांजिशन और एनिमेशन ये जब आप अगर यूज़ करेंगे तो आप लोगों को
प्रेजेंटेशन बनाने में मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को आगे समझने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियरली समझ में आए हर टॉपिक में। हम एक ही टॉपिक में आप लोगों को सब कुछ नहीं घुसा के दे देंगे कि आप लोग उसमें कन्फ्यूज को पैदा हो जाए कि ये भी चीज़ है ये भी है। तो आराम आराम से ठंडा ठंडा करके अगर आप लोग खाएंगे तो आप लोगों का मुंह नहीं जलने वाला। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपके टैब हो गए इंसर्ट होम वगैरह के, तो उसी तरीके से यहाँ पर उनके अंदर होम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये उनकी रिबिन है। ठीक है, अब रिबिन के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे होम के रिबिन में यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप बना हुआ है, स्लाइड्स का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट का ग्रुप आ जाता है, पैराग्राफ का है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हैं ड्राइंग्स वगैरह की। तो उसके बाद ये यहाँ पर जो साइड में आप लोगों के पास कुछ थंबनेल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जैसे लाइक आप लोगों के पास एमएस वर्ड में पेजेस हुआ करते थे और एमएस एक्सेल में शीट्स हुआ करती थी यहाँ नीचे। उसी तरीके से प्रेजेंटेशन बनाने वक्त आप लोग जिसमें प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं पावर पॉइंट में, तो यहाँ पर ये उसकी स्लाइड्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 12 स्लाइड्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, जो हर स्लाइड्स में आप लोगों ने अलग अलग काम करा हुआ है, हर चीज़ को अलग अलग डिस्क्राइब करा हुआ है। तो ये यहाँ पर आप लोगों की प्रेजेंटेशन बनी हुई है। इस प्रेजेंटेशन को आप लोग किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, जैसे लाइक आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कोई सेमिनार वगैरह अगर आप लोगों ने अटेंड करा हो या कोई भी मीटिंग वगैरह अटेंड करी हो ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों के एक प्रोजेक्टर के ऊपर ये प्रेजेंटेशन लगा दी जाती है और फुल स्क्रीन के ऊपर ये प्रेजेंटेशन सिर्फ शो हो रही होती है। तो वो प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे कैसे शो हो रही होती है, तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से F5 जो शॉर्टकट की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होगी कि स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग F5। ठीक है, तो ये यहाँ पर F5 की प्रेस करने से क्या होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ F5 की प्रेस कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन शो हो गई है। अब मैं यहाँ पर अगर आगे बढ़नी है, हमें जैसे दूसरी स्लाइड ओपन करनी है, तो उसके लिए मैं डाउन एरो की या लेफ्ट और राइट एरो की अगर मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो ये यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंटेशन चेंज होती जा रही है। तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि किस तरह आप लोगों को सेमिनार और आप लोगों के स्कूल्स वगैरह या यूनिवर्सिटी वगैरह में या कोई मीटिंग वगैरह में ऑफिस में, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन शो हो रही होती है कि पहले एक चीज़ को पूरा कंप्लीटली उसके बारे में एक्सप्लेन करा जाता है, फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड ओपन कर दी जाती है कुछ इस तरीके से डाउन एरो की प्रेस करके, फिर यहाँ पे उसके बारे में आप लोगों को पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब करा जाता है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को और दूसरी चीज़ जो होती हैं इस तरीके से माउस क्लिक भी आप लोग प्रेस करके अपनी स्लाइड्स को चेंज करा सकते हैं। फिर दोबारा वापस आने के लिए आप कीबोर्ड से ही एस्केप की प्रेस करते हैं तो आप अपनी जगह पर वापसी आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग किस तरीके से ये ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से पिक्चर्स भी आप लोग अपने पास ऐड करा सकते हैं। इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में आप लोग यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज, देन यहाँ पर मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ अपनी ये पावर पॉइंट की फाइल। तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी तरीके से या आपके पास कुछ और लेआउट्स यहाँ पे टेम्पलेट आप लोगों के पास बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऊपर भी क्लिक करके आप यहाँ से कुछ चार्ट्स वगैरह और कुछ डायग्राम्स वाली फाइल्स को भी ओपन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फ़ाइल को और थोड़ा सा ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका टेम्पलेट किस तरीके से होता है। जैसे लाइक हमने ये फ़ाइल को लिया तो इस फाइल के अंदर भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमें कुछ कलर्स मिलते हैं। तो अगर हम वो कलर्स भी लेना चाहें तो उन कलर्स को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करा सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर इसने कुछ टेम्पलेट्स, अच्छा ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं नेट कनेक्ट होने की वजह से। ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं। अगर आप लोगों के पास आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट हुआ होगा तो ये उसके बाद ये आप लोगों को ऑप्शंस का ये ऑप्शन देगा आगे यूज़ करने का, वरना नहीं तो आप लोगों को ये कुछ ऑप्शंस जो होते हैं विदाउट नेट कनेक्ट हुए हुए, तो वो ऑप्शंस कुछ होते हैं जो आप लोगों को शो हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक ब्लैंक स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भाई यहाँ से आप अपनी स्टार्ट करते हैं जो कि आपने अपनी खुद बनानी है।
ठीक है, तो वो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट की एक वर्क बुक जिसे आप कह सकते हैं वो ओपन हो जाएगी। तो उसमें यहाँ पर आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से स्लाइड्स अपनी मज़ीद ऐड करा सकते हैं, इसको किस तरह कलरफुल कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पर होम के टैब में आप लोगों को यहाँ पे क्लिप बोर्ड वगैरह का जो इस्तेमाल है ये आप लोगों का सब कॉमन है, जो कि आप लोगों ने वहाँ पर भी यूज़ करा होगा एमएस वर्ड और एक्सेल में, लेकिन फिर भी हम उनको यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जो ये काम आपने करना है ये आपकी कहलाती है स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्लाइड्स में काम करेंगे और यहाँ पर साइड में आपके पास जो थंबनेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इन थंबनेल्स पर आप यहाँ पर मज़ीद शीट्स ऐड करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपने यहाँ क्लिक करके उस यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मज़ीद स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। और इसके लिए आप यहाँ पर न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करके यहाँ से भी आप अपनी स्लाइड्स ओपन करा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ओपन करने में आप लोगों को अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि लाइक आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि टू कंटेंट के आप लोगों को टेम्पलेट मिल जाएगा। ब्लैंक अगर आप लोगों ने लेना है तो ब्लैंक ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, हेडर फुटर के साथ, टाइटल के साथ, या सिर्फ अगर आप पिक्चर वगैरह के साथ लेना चाहते हैं तो वो आप सारे यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद लेआउट चेंज करना, लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी शीट का। जैसे कि लाइक अगर हम यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा टाइटल क्या होगा। अब जैसे लाइक एग्जांपल अगर आप अपनी एमएस ऑफिस की ही कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया एम एस एक्सेल मास्टर। ठीक है, अब इसको अगर आपने सेंटर करना है तो आप इसको यहाँ से सेंटर करा सकते हैं, या लेफ़्ट राइट आपने जैसे कि नॉर्मल आप अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से कम करके इसको यहाँ से आप सेंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, जैसे लाइक आप यहाँ पे लिख दें, मैंने यहाँ लिख दिया है बाय मोहम्मद शारिक। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम तैयार करने वाले हैं एमएस वर्ड की प्रेजेंटेशन, फिर देन हम तैयार करेंगे एमएस एक्सेल की प्रेजेंटेशन, फिर हम तैयार करेंगे एमएस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले हमारे पास एक ऑप्शन आया था जिसमें यहाँ पर टाइटल हो गया और नीचे आप कुछ अपने रिमार्क्स अगर डालना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी स्लाइड यहाँ पर ओपन हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है। तो टाइटल किस तरीके से था वो आप यहाँ देख सकते हैं, टाइटल स्लाइड जो कि आप लोगों को यहाँ शो हो रही है। फिर उसके बाद जो टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है, जो कि ये आप लोगों को नज़र आ रही है कि टाइटल हो गया यहाँ पर और आपका यहाँ हो गया कंटेंट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर टू कंटेंट वाली भी स्लाइड्स को ले सकते हैं अगर आप लोगों को नीड हो तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद ये जैसे लाइक आपने यहाँ पर स्लाइड्स क्रिएट करके आप अपना डेटा इजीली पुट कर सकते हैं, लेकिन वो काम स्टार्ट करने से पहले सब में पहले आपने क्या करना है उस चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखें कि जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पर F5 की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अभी मेरे पास ये यहाँ पर कंप्लीटली स्लाइड्स ओपन हो रही है। ठीक है, लेकिन ये अगर आपने यहाँ से स्लाइड्स की, जैसे कि आप एम एस एक्सेल में, एम एस वर्ड में पेज सेटिंग करते हैं तो वो आप पेज सेटिंग करते हैं प्रिंट देने के लिए। तो एम एस पावर पॉइंट में तो आपको कोई प्रिंट वैसे ज़्यादातर नीड नहीं होती है देने की, कभी कभी होती भी है, लेकिन वैसे ज़्यादातर आप लोगों को प्रेजेंटेशन अपने प्रोजेक्टर पे आप लोगों को आप शो करानी होती है आगे, तो वो उसके लिए आपको इसकी पेज सेटअप की या स्लाइड सेटअप की सेटिंग को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जैसे लाइक यहाँ पे डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको है कि स्लाइड साइज़ का एक आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इस स्लाइड साइज़ के ऑप्शन पे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट विड स्क्रीन का ऑप्शन ही है जो कि 16:9 है। तो आप अभी 16:9 पे ही F5 की प्रेस करके देख लेते हैं कि अभी आपके पास कुछ इस तरीके से मार्जिन यहाँ पर ऊपर टॉप पे और नीचे बॉटम पे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और मैक्सिमाइज पर ही रहते हुए यहाँ पर इसको मैं इधर ही क्लिक कर देता हूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास मार्जिन ज़्यादा हो गए हैं, सॉरी कम हो गए हैं। अब आपकी शीट में जगह आपके पास ज़्यादा हो गई है। तो अब अगर F5 की प्रेस करके देखते हैं तो यहाँ पर अब आपके पास टॉप पर और बॉटम पे कम स्पेस शो हो रहा है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा आप इसको और अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कस्टम स्लाइड साइज़ पर आकर उसको यहाँ से आप और ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स आपके पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में शो हो रही है। अगर आप इसको यहाँ से पोर्ट्रेट पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे मैक्सिमाइज पे ही रखते हुए आप इसको ओके कर देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड्स कुछ किस तरीके से पोर्ट्रेट में शो हो रही है, जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी कि स्लाइड्स आपकी इस तरह शो आप अगर आगे कराएं डिस्प्ले पे प्रेजेंटेशन, तो कभी भी आपकी वो पोर्ट्रेट पे नहीं होती है। तो आपने यहाँ से इसको लैंडस्केप ही रहने देना है कुछ इस तरह, ठीक है, और ओके प्रेस कर दें और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसको क्लोज कर दें। अच्छा, अब यहाँ से भी आप अब यहाँ अंदर देख सकते हैं डिज़ाइंस में भी आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट्स और काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जस्ट सिंपली वन क्लिक, अगर आप अपनी स्लाइड्स पे क्लिक भी नहीं करेंगे, अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे, तो आप कुछ इस तरीके से अपनी स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, तो हम आ जाते हैं होम में। अब होम में यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि स्लाइड्स किस तरह आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे लाइक ये स्लाइड है, तो आपने इसको अगर डिलीट करना है तो कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं अब, और यहाँ पर राइट क्लिक करके भी डिलीट स्लाइड्स का आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अब आपके पास रह गई है 2 और 3 स्लाइड्स, तो इसको अगर आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगी, देन ये भी डिलीट हो जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक आ जाती है ये मेन स्लाइड। तो सिर्फ आप अगर इसको फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे तो आप इसको इजीली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ इस तरह आपने यहाँ पर इसको सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद आप यहाँ से डिज़ाइन में आके कोई भी फॉर्मेटिंग जो कि आप लोगों को अच्छी लगे वो आप यहाँ अप्लाई करके और फिर देन आप अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि लाइक हम यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्लिक करके हमें एक यहाँ पे नई शीट क्रिएट करनी है। न्यू स्लाइड्स पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टेम्पलेट्स आपके पास न्यू स्लाइड के, वो सिर्फ जो आपने टाइटल लिया है उसी से ही मैच होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कंटेंट चाहिए या टाइटल एंड कंटेंट चाहिए या टाइटल स्लाइड चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये टाइटल एंड कंटेंट अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही ऑप्शन मेरे पास यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ पर, आप लोग ये चीज़ को नोट कर लें, अगर मैं यहाँ पर 2 कंटेंट स्लाइड अगर मैं ऐड करता यहाँ पर, तो ये कुछ पहली मेरे पास ये हो गई 1 कंटेंट वाली और यहाँ पर हो गई 2 कंटेंट। अब मैं यहाँ क्लिक करके और इंटर प्रेस करता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरे पास वही स्लाइड ओपन हुई है जो कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके इधर से ये तीसरी नंबर की स्लाइड ओपन करी थी। तो यहाँ पर नीचे भी मैंने इंटर प्रेस करके स्लाइड ओपन करी, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंटेंट वाली स्लाइड ओपन हुई है। जबकि अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास 1 कंटेंट वाली स्लाइड है और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इंटर प्रेस करता तो यहाँ पर भी मेरे पास वही स्लाइड ओपन होती जो कि मैंने रिसेंट बैक्स पे स्लाइड ओपन करी होती। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, आपने जो भी स्लाइड ओपन करनी होगी वो आप यहाँ से ओपन करेंगे तो एज इट इज़ वही स्लाइड कंटिन्यू चलती रहेगी जो कि आपने लास्ट टाइम ओपन करी है। नहीं तो आप वो स्लाइड यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं लेआउट का ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आता है। लेआउट के ऑप्शन में क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी स्लाइड्स को चेंज करा सकते हैं। जैसे कि लाइक आप यहाँ पर अभी आपके पास 1 कंटेंट और टाइटल वाली स्लाइड है, तो आप इसको चाहते हैं कि 2 कंटेंट आपने स्लाइड को इसमें ऐड करना, तो वो आप यहाँ से भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लेआउट का ऑप्शन है। लेआउट के ऑप्शन में आके आप 2 कंटेंट वाली स्लाइड को भी सिलेक्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर दूसरी स्लाइड में सिर्फ आप अगर चाहते हैं कि टाइटल चाहिए या सिर्फ पिक्चर विद कैप्शन के साथ आपको ऐड कराना है, तो वो आप यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि है रीसेट का। तो रीसेट का ऑप्शन क्या है, जैसे कि लाइक आप लोग अगर यहाँ पर कोई स्लाइड वगैरह पे कुछ वर्क कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर MS वर्ड टाइप कर और इसका साइज़ वगैरह कुछ यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आप कुछ इसके जो साइज़ वगैरह हैं उनको भी चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, तो उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे से कुछ गलती हो गई, यहाँ पर हमने कुछ चेंज कर दिया है, हमारी फॉर्मेटिंग जो थी वो आउट हो गई है, तो उससे दोबारा सेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ 2 तरीके होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। अंडू करके भी आप Ctrl Z करके, या यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास रिबन में शो हो रहे होते हैं, आप यहाँ से भी इसको अंडू कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से रीसेट पे क्लिक करके जस्ट सिंपली 1 शॉट में आप अपनी स्लाइड को उस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि MS पावर पॉइंट ने आपको शो कराई थी फर्स्ट टाइम में।
तो यहाँ पर आप जैसे कि लाइक अगर रीसेट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास स्लाइड बिल्कुल उसी शेप में, उसी फॉर्मेटिंग में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप रीसेट करा सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। और फिर यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन, आप थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है सेक्शन का। तो सेक्शन क्या है, सेक्शन को भी आप लोग यहाँ पे समझ लें। ये भी ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि लाइक अगर यहाँ पर आपके पास ये 1 और 2 शीट है। यहाँ पर मैं एक स्लाइड और ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ पर अगर कोई, यहाँ पर एक स्लाइड हम और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 स्लाइड्स हो गई हैं, जिसमें से पहली स्लाइड जो थी हमारी वो थी हमारा टाइटल। अब यहाँ पर ये 2 स्लाइड्स को अगर मैं चाहता हूँ कि ये एमएस वर्ड की स्लाइड्स हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको हम एक ग्रुप बना दें। तो वो ग्रुप बनाने के लिए आपने इनको क्या करना है, आपने लाइक यहाँ पर क्लिक करना है और सेक्शन पे आके आप क्लिक करेंगे ऐड अ सेक्शन। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, इस तरीके से आपके पास इन स्लाइड का एक सेक्शन बन जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करके भी मैं एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ ऐड अ सेक्शन। तो यहाँ पर इन 2 स्लाइड का एक सेक्शन बन गया है और यहाँ पर इन 3 स्लाइड्स का एक सेक्शन बन गया है। तो उसके सेक्शन बनाने से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन से आप ये कर सकते हैं कि इस सेक्शन पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको इनको हाइड करना हो तो आप इजीली इनको इस तरीके से वन शॉट में आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कोई रीड कर रहे हो या इनको एक ग्रुप बनाना चाह रहे हो तो वह आप इजीली बना सकते हैं। इनको आप नाम भी देख सकते हैं। यहाँ से आके आप रीनेम सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिख देते हैं एमएस वर्ड और यहाँ पर आप रीनेम पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एमएस वर्ड आपके पास शो हो रहा है। अब आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको, इस सेक्शन को भी आप अगर आप चेंज कराना चाहते हैं एमएस एक्सेल आप कर दें तो यहाँ पर आप रीनेम पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके पास यहाँ पे कुछ 2 स्लाइड्स बन गई हैं कुछ इस तरह की। तो इस तरीके से आप सेक्शंस में डिवाइड भी इनको कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को एमएस पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन और होम की यहाँ पर क्लिपबोर्ड और स्लाइड्स का ग्रुप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारा एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे आपके ऑफिस वर्क में और स्कूल वर्क में या यूनिवर्सिटी वर्क में या आपके कोई भी पर्सनल बिजनेस में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएशन वगैरह, कोटेशन किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेटी कैश और डेली एक्सपेंस किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट अगर वॉच करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाती है एमएस एक्सेल लेसन्स फॉर बिगनर्स। एमएस वर्ड की यहाँ पर आपको मिल जाती है लेसन्स फॉर बिगनर्स। तो यहाँ पर आप लोग एक्सेल और वर्ड इजीली समझ सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमने सारे लेसन्स आप लोगों को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करे हुए हैं और यहाँ पर किस तरीके से आप लोग अपने नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं और यहाँ पे एमएस वर्ड के भी कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, तो वो सब आप यहाँ पर इजीली वॉच कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आप लोगों को लेसन नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।